आज हम एक और इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट की बात करेंगे जो हाल ही में हुआ है। 15 अगस्त 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अलास्का में मीटिंग की और जो खास तौर पर यूक्रेन वॉर को रोकने के लिए थी। लेकिन इस मीटिंग से कोई सीज़फायर डील नहीं निकली और अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पुतिन ने सिचुएशन को अपने फेवर में टर्न कर लिया है। हम स्टेप बाय स्टेप इस पूरी स्टोरी को समझेंगे फैक्ट्स और डिटेल्स के साथ, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिले कि क्या हुआ, क्यों हुआ और आगे क्या हो सकता है। अगर आप जियोपॉलिटिक्स, वॉर स्ट्रेटेजीज और डिप्लोमेसी में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। हम हिस्ट्री से शुरू करके करंट अपडेट्स तक जाएंगे और देखेंगे कि यूक्रेन के लिए ये मीटिंग कितनी चैलेंजिंग साबित हुई। तो चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं। यूक्रेन वॉर फरवरी 2022 से चल रहा है और जब रशिया ने फुल स्केल इन्वेजन शुरू किया था यूक्रेन पर, पुतिन का आर्ग्यूमेंट है कि ये नेटो के ईस्टवर्ड एक्सपेंशन के अगेंस्ट है और वो यूक्रेन को डीमिलिटराइज्ड और न्यूट्रल रखना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ यूक्रेन सपोर्टेड बाय यूएस, यूरोप एंड नेटो अपनी सोवरेनिटी की डिफेंस कर रहा है। ट्रंप जो 2024 इलेक्शन जीतकर जनवरी 2025 में दोबारा प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने कैंपेन में कहा था कि वो वॉर को जल्द खत्म करना चाहते हैं। वो जल्द ही इस यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करेंगे। इसी के अंडर इनॉग्रेशन के बाद ट्रंप और पुतिन के बीच मल्टीपल कम्युनिकेशंस हुई है। फॉर एग्जांपल फरवरी 2025 में पहली फोन कॉल हुई जहां पर यूक्रेन इशू डिस्कस हुआ। मार्च में सीज़फायर पॉसिबिलिटीज पर बात, मई में 2 आवर लॉन्ग डिस्कशन यूक्रेन के साथ साथ अदर ग्लोबल मैटर्स पर भी, और जून में ईरान और यूक्रेन पर 1 आवर टॉक हुई। ये सब इंडिकेट करता है कि दोनों लीडर्स डायलॉग मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर वॉर इंटेंसिफाई हो रहा है। अब अलास्का समिट की डिटेल्स पे बात करें। लोकेशन अलास्का क्यों? ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। अलास्का यूएस का नॉर्दर्न स्टेट है, रशिया से बेरिंग स्ट्रेट से सेपरेटेड है, सिर्फ 55 माइल्स डिस्टेंट है। हिस्टोरिकली अलास्का 1867 तक रशिया के एक कॉलोनी था, जब इसे यूएस को सोल्ड किया गया था, यूएस को इसे बेच दिया गया था और आज भी वहां रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्चेस और कल्चरल इन्फ्लुएंस है। पुतिन का यूएस सॉइल पर विजिट रेयर है और ये समिट हिस्टोरिक माना जा रहा है। मीटिंग एंकरेज के जॉइंट बेस एल्मिंडॉफ रिचर्डसन पर हुई, जो मिलिट्री बेस है। ट्रंप का एयरफोर्स 1 पहले आया, फिर पुतिन का IL-96। दोनों लीडर्स ने वार्म हैंडशेक किया और 3 आवर्स बायलैटरल टॉक्स में एंगेज रहे। इनसाइड डिस्कशंस प्राइवेट रही और कोई ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट भी इसकी नहीं रिलीज हुई, बट पोस्ट मीटिंग जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लूज मिले हैं। कॉन्फ्रेंस सिर्फ 12 मिनट तक चली, कोई जर्नलिस्ट क्वेश्चंस अलाउड नहीं थे। ट्रंप ने कहा कि मीटिंग पॉजिटिव रही बट नो फाइनल अग्रीमेंट येट। पुतिन ने ऐड किया कि यूक्रेन वॉर एंड करने के लिए रूट कॉज जो है उसे एड्रेस करना होगा। इफ जो ट्रंप है वो 2022 में प्रेसिडेंट होते तो वॉर नहीं होता। ये स्टेटमेंट्स ये शो करती हैं कि पुतिन ब्लेम्स नेटो और यूएस पॉलिसीज फॉर द जो ये ब्लेम है ये पूरा नेटो पर यूएस की पॉलिसीज पर डाल रहे हैं। पुरानी जो भी गवर्नमेंट पावर में थी उन पर ये ब्लेम डाल रहे हैं। यूक्रेनियन रिएक्शंस इंटरेस्टिंग है। यूक्रेन पार्लियामेंट की फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन ओलेक्सेंडर माजेंस्को ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि समिट से कोई पीस एग्रीमेंट नहीं निकला। उन्होंने कहा पुतिन ने ट्रंप का यूज किया टू शो कि वो आइसोलेटेड नहीं है। पुतिन इंफॉर्मेशन वॉर जीत गए। मेज़ेको जो आईसीसी में पुतिन पर वॉर क्राइम्स अक्यूज मानते हैं कि उन्होंने वॉर क्राइम किए हैं, उन्होंने कहा कि पुतिन ने समिट के बाद अपने व्यूज रिपीट किए और कोई चेंज नहीं दिखा। यूक्रेनियन ऑफिशियल्स का फियर है कि अब पुतिन होल यूक्रेन कैप्चर करने की कोशिश कर सकता है, पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि रशिया ऑलरेडी सिग्निफिकेंट टेरिटरी कंट्रोल कर रहा है। एक्सपर्ट्स जैसे इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ISW की रिपोर्ट से कंफर्म होता है। ISW की 8 अगस्त 2025 ग्राउंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रशिया यूक्रेन की लैंड का 5th पार्ट यानी अबाउट 114.500 स्क्वायर किलोमीटर कंट्रोल कर चुका है। अदर एस्टिमेट्स 161.000 स्क्वायर किलोमीटर इसे कहते हैं कि इतना वो रशिया के कंट्रोल में चला गया है। रशिया की बॉर्डर यूक्रेन के खार्किव, लुहांस्क, दोनेत्स्क, जापोरिजिया और खेरसान रीजन से 1000 किलोमीटर तक फैली है। रशिया जापोरिजिया और खेरसान के 3 क्वार्टर्स पर कब्जा कर चुका है। खार्किव और सुमी में
400 स्क्वायर किलोमीटर, और डिनिप्रो में स्मॉल एरियाज और डॉनबेस रीजन जो लुहांस्क और डोनेट्स्क से मिलकर बना है उसका 88% यानी 46.570 स्क्वायर किलोमीटर रशिया कंट्रोल करता है। यूक्रेन के पास डॉनबेस का सिर्फ 6600 स्क्वायर किलोमीटर ही बचा है और रशिया डोनेट्स्क फ्रंट पर फोकस कर रहा है। रिमेनिंग मेजर सिटीज की तरफ एडवांस जो है वो कर रहा है। अब समिट के आफ्टरमैथ पर बात करें कि समिट का आफ्टरमैथ क्या है। मीटिंग एंड होते ही रशियन फोर्सेस ने यूक्रेन पर अटैक्स इंटेंसिफाई कर दिए हैं। रिपोर्ट्स है कि ईस्टर्न फ्रंट्स पर हैवी शेलिंग और एडवांसेस हुए हैं। जेलेंस्की रिपोर्टेडली नर्वस है क्योंकि नो सीज फायर। ट्रंप ने अनाउंस किया कि वो 18 अगस्त को जेलेंस्की से वॉशिंगटन में मुलाकात करेंगे और ये इंडिकेट करता है कि ट्रंप वॉर एंड करने के लिए एफर्ट्स कंटिन्यू रखेंगे। बट पुतिन को कोई जल्दी नहीं है क्योंकि रशिया एडवांटेज पोजीशन में इस वक्त उनके पास एडवांटेज है, उनके पास ज़्यादा पावर है और वो अभी ज़्यादा कंट्रोल में है। क्वेश्चन ये सवाल ये है कि क्या जेलेंस्की पुतिन की कंडीशंस एक्सेप्ट करेंगे, जैसे टेरिटोरियल कंसेशंस या न्यूट्रलिटी, या वॉर प्रोलॉन्ग होगी। वॉर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि समिट फेलियर है क्योंकि नो डील ऑन सीज फायर। इंस्टेड पुतिन ने ये प्रूव कर दिया है कि ही इज द बॉस और सीज फायर उनकी टर्म्स पर होगा। यूक्रेनियन सोर्सेस क्लेम करते हैं कि ट्रंप ने यूक्रेन और नेटो को डबल बिट्रियल किया है। एक तरफ बातचीत हुई लेकिन नो प्रेशर ऑन पुतिन, और दूसरी तरफ मिलिट्री एड कंटिन्यू हो रही है। ट्रंप का डबल गेम देखिए। ट्रंप के डबल गेम की बात करें तो समिट के पैरेलल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन नेटो फंड्स यूक्रेन में इन्वेस्ट कर रहा है। नेटो मेंबर्स जैसे नीदरलैंड्स ने 500 मिलियन यूरोस अबाउट 4,500 करोड़ रुपीस अनाउंस किए हैं यूएस वेपन्स यूक्रेन के लिए खरीदने को। नीदरलैंड्स पहला नेटो कंट्री है जो ट्रंप के री इलेक्शन के बाद न्यू रूल्स अडॉप्ट कर यूक्रेन एड बढ़ा रहा है। ओवरऑल सिंस 2022 इन्वेजन से लेकर यूएस यूक्रेन को बिगेस्ट सपोर्ट देता आ रहा है। यूएस यूक्रेन का बिगेस्ट सपोर्टर रहा है। टिल मार्च 2025 यूएस ने $66.9 बिलियन मिलिट्री एड दी है, इंक्लूडिंग एडवांस वेपन्स, एम्यूनिशन, ट्रेनिंग और रियल टाइम इंटेलिजेंस। 5 मेजर पैकेजेस अप्रूव किए हैं, टोटल ऑफ $175 बिलियन, जिसमें $128 बिलियन जो है डॉलर है वो डायरेक्ट यूक्रेन गवर्नमेंट को दिया गया है। नॉट जस्ट यूएस, 50 अलायंस ने कंट्रीब्यूट किया है। 10 लॉन्ग रेंज MLRS, 178 आर्टिलरी पीसेस, 100 shells, 2.5 lakh anti-tanks weapons, 259 tanks, 629 armored vehicles, 8.214 short range air defense missiles और 88 armored drones। ये आर्म ड्रोन्स उन्होंने दिए हैं। मतलब इतना सारा वेपन, इतनी सारी आर्मरी, इतने सारे हथियार यूक्रेन को दिए गए हैं और ये एड यूक्रेन को सस्टेन कर रही है इस वॉर में। लेकिन रशिया के एडवांसेस रोक नहीं पा रही है। अब ब्रॉडर पिक्चर की बात करें कि ब्रॉडर पिक्चर क्या है इसकी, तो समिट से पुतिन को बेनिफिट मिला है क्योंकि वो वर्ल्ड स्टेज पर ट्रंप के साथ अपीयर करके आइसोलेशन नैरेटिव को काउंटर कर रहे हैं। ट्रंप के लिए ये फर्स्ट मेजर फॉरेन पॉलिसी टेस्ट था री इलेक्शन के बाद, लेकिन नो ब्रेक थ्रू। एक्सपर्ट्स फ्रॉम अटलांटिक काउंसिल ये कहते हैं कि पुतिन टाइम बाय कर रहे हैं डिसीजन डिले करके। नो डील टिल ईयर एंड पॉसिबल। मीनवाइल यूक्रेन सिविलियंस सफर्स, मिलियन डिस्प्लेस, सिटीज डिस्ट्रॉयड, इकोनॉमिक स्ट्रेन रशिया पर सैंक्शन से लेकर, लेकिन ऑयल रेवेन्यू से वो मैनेज कर रहे हैं इसे। यूएस एड कंटिन्यू हो रहा है लेकिन ट्रंप परहैप्स रिड्यूस कर सकते हैं फ्यूचर में अपनी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के अंडर। वॉर की डायनेमिक्स डिटेल में बात करें तो रशिया की स्ट्रेटजी एट्रिशन है, स्लो एडवांसेस, हैवी आर्टिलरी यूज। यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव ने सम सक्सेशन दिए हैं, कहीं उन्हें एक विन मिला है, लेकिन जैसे कि खार्किव उन्होंने रिकैप्चर किया है, लेकिन डॉनबेस में वो स्टक है। नेटो एड क्रूशल है लेकिन नो बूट्स ऑन ग्राउंड, like no troops of NATO countries are on ground in this Russia-Ukraine conflict. ट्रंप की अप्रोच डील मेकिंग है, perhaps proposing frozen conflict या Minsk like agreements, but Putin demands
annexed territories, recognition like Crimea, Donbass parts, no easy compromise is looking there. समिट विजुअल्स की बात करें तो मीटिंग के दौरान पुतिन ने यूएस फाइटर जेट्स जैसे F-22, F-35, B-2 बॉम्बर्स देखे जो परहैप्स पावर शो था, लेकिन पुतिन इससे अनअफेक्टेड लगे इस पावर शो से। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों लीडर्स कॉन्फिडेंट थे, लेकिन नो सब्सटेंस। पुतिन का स्टेटमेंट कि 2022 में ट्रंप होते तो कोई वॉर नहीं होती। ट्रंप को फ्लैटर करता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी को शिफ्ट करता है टूवर्ड्स नेटो, टूवर्ड्स यूएस। आगे क्या इसकी बात करें तो जेलेंस्की ट्रंप मीटिंग 18 अगस्त को डिसाइसिव हो सकती है। अगर जेलेंस्की कंसेशन मानते हैं तो सीज फायर पॉसिबल है, लेकिन डोमेस्टिक बैकलैश, अदरवाइज वॉर कंटिन्यूज। पुतिन परहैप्स होल ही ईस्टर्न यूक्रेन टारगेट करेगा। ग्लोबल इंप्लीकेशन की बात करें तो एनर्जी प्राइसेस, फूड सिक्योरिटी इफेक्ट होगी। इंडिया जैसी कंट्रीज न्यूट्रल रहते हुए इसे देख रहे हैं, लेकिन उसका इंडिया का रशिया के साथ ट्रेड होने की वजह से इंडिया को भी सैंक्शंस और पेनल्टीज झेलनी पड़ रही है। ये समिट इंटरनेशनल रिलेशंस का की मोमेंट है। फैक्ट से क्लियर है कि एफर्ट्स हैं, लेकिन चैलेंजेस ज्यादा हैं। कमेंट में हमें शेयर करें आपके थॉट्स क्या है। क्या ट्रंप वॉर एंड कर पाएंगे या फिर ये और प्रोलॉन्ग होगी? अपनी राय, अपने थॉट्स, हमें अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें हमसे। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए, ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।